Hello everyone, this is Chetan Chaturvedi and you watching my official YouTube channel CHC Education by Chetan sir. In this video, I am talking about the exam of medical is NEET. तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि नीट क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, नीट के लिए क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके पास एज क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी सारी की सारी जानकारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। इसके फॉर्म निकलने वाले हैं और एग्ज़ाम कब होगा वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नीट होता क्या है। तो जैसे हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, आफ्टर वी फिनिश आवर स्टडी देन बिकम एनी गोइंग टू एनी पैशन, तो हम किसी पैशन में जाते हैं कि आई वॉन्ट बिकम एन टीचर या वी वॉन्ट बिकम एन टीचर या वी वॉन्ट बिकम एन आर्मी मैन, वी वॉन्ट बिकम ए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर। तो उसी प्रकार आपका एक एग्ज़ाम होता है नीट जिसके द्वारा आप डॉक्टर बनते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए जो भारत में एक एग्ज़ाम होता है अपनी इंडिया में, उसका नाम है नीट। नीट से पहले यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, उसे बोलते थे AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। AIPMT को 2012 में क्लोज कर दिया गया था और 2013 में स्टार्ट हुआ था नीट। नीट एक यूजी प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट जिसको आप कहते हो। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी मेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम दी जाती है, जो पात्रता होती है, उसको आप नीट कहते हो। चल ठीक है। नीट का आयोजन NTA के द्वारा किया जाता है। NTA एक एजेंसी है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके नीट को एग्ज़ाम को कराती है। नीट का एग्ज़ाम एक वर्ष में एक बार आयोजित कराया जाता है, जिसके लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्लास 12th PCB के साथ क्वालिफाई करनी होती है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी आपके पास में कक्षा 11 और 12 में विज्ञान वर्ग होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास 12th फैकल्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पर बायोलॉजी का होना कंपलसरी है। इसके अंदर आर्ट्स और कॉमर्स इवन मैथमेटिक्स के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। इसके अंदर ओनली वही स्टूडेंट शामिल होते हैं जिन्होंने कक्षा 12 किससे उत्तीर्ण की हो, बायोलॉजी से उत्तीर्ण की हो। इसके लिए मिनिमम जो परसेंटेज होती है कि कक्षा 12 में आपका कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो OBC SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आपके पास में 40% होना चाहिए और जनरल वालों के लिए 50% होना अनिवार्य है। ठीक है। अब जानते हैं एज लिमिट कि इसको कितनी उम्र से कितनी उम्र तक आप दे सकते हो। तो नीट के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 17 to 25, यानी 17 से 25 वर्ष तक की आयु तक आप नीट दे सकते हो। ये प्रोटोकॉल है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी आपका पेपर कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और कितनी प्रतिशत नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस रहता है, वो जानकारी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर 180। कितने रहते हैं भैया? 180 रहते हैं और एवरी क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। तो आपके पास 180 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, यानी इसका हुआ आपका 720 नंबर का ओवरऑल आपका पेपर होता है। पेपर डिवाइडेड इज 3 सेक्शन A, B एंड C। फर्स्ट बायो, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स। ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है बुकलेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है आपके बायोलॉजी का, जहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं 90 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होता है आपका 4 नंबर का, तो ये हो गया 360। उस पर अगला हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में कई बार 50 भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 45 भी पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री में आपके 45-50 का रेशो चलता रहता है। तो कुल मिला के आपको 720 का पूर्णांक देखने को मिलता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर 15 मिनट्स होता है। ठीक है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। इस पेपर के अंदर 1%, यानी आपका एक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काट लिया आपसे जाता है। इस पेपर को पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है, दैट इज कंपलसरी।
अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीट का एग्ज़ाम कब आयोजित होता है, फॉर्म कब निकलते हैं। तो नीट का एग्ज़ाम आपका पिछले कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए एनटीए के, तो अब की बार 2025 में आपका, मैंने यहाँ पर लिखा 2025 में जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो होगा 5 मई 2025, 5 मई 2025 को एग्ज़ाम आपका आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसके फॉर्म दिसंबर से लेके फरवरी तक स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद में आप एग्ज़ाम दीजिए। आफ्टर आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप पास हो गए, उसके बाद में एक प्रोसेस होती है जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको किस में एडमिशन मिलेगा, MBBS में मिलेगा, BHMS में मिलेगा, BDS में मिलेगा, यानी किस डिपार्टमेंट के तरफ आप मूव ऑन करने वाले हो। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी थी ये नीट के बारे में कि कौन कौन दे सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने का फॉर्म आता है। तो वो फॉर्म अप्रोक्सीमेटली आप एक बार चेकआउट कर सकते हो रेट में कि एनटीए ने चालान कितने का दिया है। उसके बाद में एज क्राइटेरिया की मैंने बात की, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की, फिर मैंने बात की कि इसके अंदर पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड रहता है। उसके बाद मैंने बात की आपका कि इसके अंदर एक और पॉइंट हमसे छूट गया है और उस पॉइंट का नाम है लैंग्वेजेस। तो आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को आपको मिलता है। बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं क्षेत्रीय भाषा वहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पेपर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलता है। यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि होती है तो वहाँ पर इंग्लिश को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जानकारी थी नीट के बारे में। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं अभी एक नया बैच बिल्कुल फ्रेश नीट के लिए क्लास 12 का क्रैश कोर्स पेज बाई पेज NCERT सीरीज़ के नाम से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसकी कक्षाएं प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होंगी। वो आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसको आप देखकर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज, जिसमें आपको मुख्य रूप से बायोलॉजी, बायो में आपका जूलॉजी और बॉटनी, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आप शेयर करेंगे और चैनल से पहले की तरह अच्छे से जुड़ेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आई होप यू शेयर योर फ्रेंड सर्कल एंड नीट एस्पिरेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।